धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। परम पिता परमेश्वर, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं। इससे पहले कि हम आपके वचन को पढ़ें, सुने, बोलें, समझें, पवित्र आत्मा की उपस्थिति के लिए धन्यवाद करते हैं। पिता परमेश्वर, आपके पवित्र वचनों के लिए, लिखित वचनों के लिए भी धन्यवाद करते हैं कि आपने हमें लिखित वचन दिए, बाइबल। ये प्रभु अपने आप में वरदान है। और प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आपकी सारी योजनाएं जो समस्त मानव जाति के लिए है, उसके विषय में बाइबल बताती है, दिखाती है, सिखाती है, समझाती है। यदि हम बाइबल की बातों पर मन लगाते हैं तो पवित्र आत्मा की सामर्थ हमारे जीवन में प्रकट होकर कार्य करती है। और जितना हम समर्पित होते जाते हैं उतना हमारे जीवन में पवित्र आत्मा की सामर्थ कार्य करती है और हमें परिवर्तित करके परमेश्वर के पुत्र के सदृश बनाती है। हम आपका धन्यवाद करते हैं। चाहते हैं पिता परमेश्वर, आपकी योजनाएं हम सब वचन के सुनने वालों और मानने वालों के जीवन में पूरी होती जाए और हमारा जीवन परमेश्वर की महिमा के लिए प्रकट हो। और सारी महिमा उस महान परमेश्वर को मिले जो सब कुछ करने की सामर्थ रखता है। धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। किंगडम ऑफ गॉड पार्ट 41 में आज हम देखेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ सैल्वेशन। उद्धार का महत्व, क्या महत्व है इसके। उद्धार का महत्व, इसमें 2 पॉइंट हैं। मास्टर टू सिन, पाप पर प्रभुता करना। परमेश्वर के वचन में उत्पत्ति की पुस्तक और उसका अध्याय 4 अध्याय का 7 पद, यहां पर कायन और हाबिल के विषय में लिखा हुआ है। जब कायन ने अपने भाई हाबिल को जब उसकी भेंट ग्रहण नहीं हुई तो वो क्रोधित हुआ और उसके मुंह पे उदासी छा गई। तब यहोवा ने कैन से कहा, तू क्यों क्रोधित हुआ और तेरे मुंह पर उदासी क्यों छा गई है। और फिर 7वें पद में लिखा है, उत्पत्ति 4 अध्याय के 7वें पद में, यदि तू भला करे तो क्या तेरी भेंट ग्रहण ना की जाएगी, और यदि तू भला ना करे तो पाप द्वार पर छिपा रहता है और उसकी लालसा तेरी ओर होगी और तुझे उस पर प्रभुता करनी है। किस पर? पाप पर। पाप पर प्रभुता करनी है। लेकिन पाप पर प्रभुता उत्पत्ति के टाइम से और उसके बाद से और यीशु मसीह तक किसी भी मनुष्य ने, जो आदम की संतान है, कोई पाप पर प्रभुता नहीं कर पाया। इसलिए ये उद्धार जो है, उद्धार का महत्व ये है कि जो व्यक्ति उद्धार पाता है उसको मालूम क्या मिलता है? उसको परमेश्वर की सामर्थ मिलती है। वो पाप पर प्रभुता करता है। मास्टर टू सिन मतलब पाप पर प्रभुता करना। द इंपॉर्टेंस ऑफ सैल्वेशन इज टू बी अ मास्टर टू सिन, यानी उद्धार का महत्व इसलिए है क्योंकि उद्धार पाया हुआ व्यक्ति पाप पर प्रभुता करता है, वो पाप को कंट्रोल कर लेता है। इट इज द सन, यानी क्योंकि वो परमेश्वर का पुत्र बन जाता है पुत्र की आत्मा के द्वारा, इसलिए वो पाप पर प्रभुता करता है। इट इज द सन नॉट द सर्वेंट दैट अबाइड्स इन द हाउस। घर में पुत्र रहेगा या दास रहेगा, यानी गुलाम रहेगा। आदम उसमें इजहाक में और इश्माइल में, इश्माइल क्या है? इश्माइल दासी का पुत्र, दासी का बेटा था, यानी गुलाम था। और इजहाक क्या है? पुत्र। वो हमको दृष्टांत इसलिए दिखाया गया है ताकि हमारा इश्माइल हमारा शरीर है और हमारी आत्मा वो परमेश्वर की संतान बनती है पवित्र आत्मा के द्वारा या यीशु मसीह की आत्मा के द्वारा। और पुत्र के द्वारा हमें पुत्र का आत्मा मिलता है और पुत्र का आत्मा पाप पर प्रभुता करने के लिए मिलता है। क्यों मिलता है? पाप पर प्रभुता करने के लिए। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 8 अध्याय और उसका 34 और 35 पद देखेंगे। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 8 अध्याय और उसका 34 और 35 पद।
यीशु ने उनको उत्तर दिया, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जो कोई पाप करता है वो पाप का दास है, यानी गुलाम है। दास सदा घर में नहीं रहता, पुत्र सदा रहता है। इसलिए यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा तो तुम सचमुच स्वतंत्र हो जाओगे। और इसलिए यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र हमको पाप पर प्रभुता करने के लिए स्वतंत्र करता है। काहे से? पाप से, पाप की शक्ति से, पाप के दोष से, पाप की शक्ति से और पाप की उपस्थिति से, तीनों चीजों से छुड़ा लेता है ताकि हम पाप पर प्रभुता करें। इफ यू वॉन्ट टू बी लिव अबव सिन, अगर कोई व्यक्ति पाप के ऊपर जीवन व्यतीत करना मांगता है, अबव सिन का मतलब पाप के ऊपर, यानी प्रभुता करना चाहता है, उसके ऊपर जीवन जीना चाहता है, देन यू मस्ट सीक द हेल्प ऑफ द सन। तो ऐसे व्यक्ति को उस यीशु मसीह को ढूंढना चाहिए जो पुत्र है, हु इज जीसस क्राइस्ट, यानी जो मसीह है, यीशु मसीह है, वो परमेश्वर का पुत्र, उसे ढूंढना चाहिए। व्हेन जीसस सेट्स यू फ्री, यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा, यू वुड बी एबल टू लिव अ सिन फ्री लाइफ, तब आप पाप से मुक्त जीवन जीने के योग्य होते हैं यीशु मसीह के द्वारा। पहला यूहन्ना 5 अध्याय उसका 18 पद, ये काम कैसे होता है, कैसे को हम देखेंगे कि कैसे हम ऐसे जीवन जी सकते हैं। पहला यूहन्ना 5 अध्याय 18 पद, हम जानते हैं कि जो कोई परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वो पाप नहीं करता, जानबूझ के नहीं करता, लेकिन उससे पाप हो सकता है क्योंकि उसके अंदर पाप का स्वभाव है। पर जो परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है, ये दूसरा कौन है जो परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है? हाँ, ये प्रभु यीशु मसीह है। पर जो परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है उसे वो बचाए रखता है और वो दुष्ट उसे छूने नहीं पाता। यानी पाप उस व्यक्ति पर प्रभुता नहीं कर पाता है जो यीशु मसीह के साथ, जिसके जीवन में यीशु मसीह होता है। इसका मतलब कि हम पाप पर जयवंत नहीं हो सकते हैं अगर यीशु मसीह हमारे साथ नहीं है या हम यीशु मसीह के साथ नहीं है। हमारी आत्मा में मसीह का आत्मा और हम देह आत्मा प्राण देह सहित प्रभु की देह में, यानी कलीसिया में, ये वाली चीज अगर कंप्लीट हम बनाए रखें तो पाप की प्रभुता हम पर नहीं होगी। ये तरीका है। और इसलिए इसको हम इंग्लिश में देखेंगे, इंग्लिश एम्पलीफाइड वर्जन में 1 John chapter 5 verse 18, 1 John chapter 5 verse 18, और इंग्लिश में इस प्रकार से लिखा हुआ है, We know absolutely that anyone born of God, यानी जो कोई पवित्र आत्मा के द्वारा जन्म पाया हुआ, यानी born again, आत्मिक जन्म पाया हुआ है, born of God does not deliberately and knowingly practice committing sin, यानी वो जानबूझ के कभी पाप नहीं कर सकता। ठीक है, और इसके बाद भी चांसेस हैं कि उससे हो सकता, बट द वन हु वाज बिगॉटन ऑफ गॉड, यानी प्रभु यीशु मसीह के विषय में बता रहा है कि वो जो परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है, यानी यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र, वो क्या करता है? प्रोटेक्ट्स हिम, नहीं, बिगॉटन ऑफ गॉड केयरफुली वॉचेस ओवर, और मसीह उसके ऊपर निगाह रखता है। कौन? मसीह उसके ऊपर निगाह रखता है ताकि उसको कोई ऐसी चीज आकर मसीह से अलग ना करे। तो केयरफुली वॉचेस ओवर, और इसके बाद लिखा है एंड प्रोटेक्ट्स हिम, उसको प्रोटेक्ट करता। कौन? हमारा, जिसने हमें छुड़ाया है। उद्धार किसने दिया है? क्या आपने पाया है? यीशु मसीह देता है, और जो हमें उद्धार देता है वो हमारे जीवन को हमको अपनी निगाह में रखता है। और इसीलिए दाऊद ने लिखा था कि दाऊद के द्वारा परमेश्वर की आत्मा ने कहा था, मैं तेरी अगुवाई करूंगा जिस मार्ग में तुझे चलना है, और मैं तुझ पर कृपा दृष्टि बनाए रखूंगा। बिल्कुल वहां पर एकदम एग्जैक्ट चीज लिखी है। मसीह के द्वारा परमेश्वर यही करता है, और लिखा हुआ है कि वो उस पर निगाह रखता है और उसको
उसको प्रोटेक्ट करता है, यानी उसकी रक्षा करता है ताकि कोई व्यक्ति उसको खराब ना करे। क्राइस्ट डिवाइन प्रेजेंट विद इन हिम प्रिजर्व्स हिम अगेंस्ट द इविल, यानी मसीह का आत्मा जो हमारे अंदर है वो हमको अंदर से सुरक्षित रखता है कि कोई गलत विचार हमारे अंदर ना घुसने पाए। एंड द विकेड वन डज नॉट ले होल्ड गेट अ ग्रिप ऑन हिम और टच हिम, यानी दुष्ट आपको छू भी नहीं सकता। लोग कैसे कहते हैं कि हमको, और वो भी कलीसिया के लोग अपने आप को विश्वासी कहते हैं, मसीही कहते हैं, हम प्रभु यीशु मसीह को मानते हैं, और फिर भी वो इतने गलत काम करते हैं और कहते हैं बड़े आसानी से कि शैतान ने, जब आपका नया जन्म हो जाता है, बॉर्न अगेन हो गए, आत्मिक जन्म हो गया, उसके बाद आपके जीवन में शैतान या पाप का कोई काम कैसे संभव है, जबकि परमेश्वर का वचन कह रहा है कि जो हमें छुटकारा देता है, उद्धार देता है, वो खुद हमारी मॉनिटरिंग करता है, वो हमको सर्विलांस में ले लेता है और वो हमको अपनी सुरक्षा में ले लेता है। वचन बता रहा है कोई व्यक्ति, कोई दुष्ट छू ही नहीं सकता। तो कैसे संभव है? इसका मतलब इससे ये पता चल जाता है कि उनको आत्मिक जन्म नहीं हुआ है। ये एक प्रकार का उनको अपना, देखिए दिल धोखेबाज है। आपका दिल आपको धोखा देगा। कैसे? कि अरे तुम तो विश्वासी हो, तुम्हारे लिए नहीं है। आप जब वचन सुनते हैं, बहुत बार लोग फिजिकल माइंड से जब सुनते हैं ना, तो बहुत बार उनको ये लगता है कि ये वाला वचन हमारे लिए नहीं है। अच्छी अच्छी बातें वो सोचेंगे ये मेरे बारे में लिखी है, और जो हार्ड बातें वो कहते हैं मेरे बारे में नहीं लिखी, ये हमारे लिए नहीं है। और ये आपका मन आपको धोखा दे रहा है, अरे तुम तो विश्वासी हो, तुमको कोई जरूरत नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं है, धोखा मत खाओ, क्योंकि आपके अंदर जो मन है वो आपका हृदय धोखेबाज है, आपका शारीरिक मन धोखेबाज है। शारीरिक मन आपको धोखा देगा कि अरे तुम तो विश्वासी हो, तुम तो मसीही हो, तुमको मन फिराने की जरूरत नहीं है, तुम्हें प्रभु से क्षमा मांगने की जरूरत नहीं है, तुम्हें गलत को रियलाइज करने की जरूरत नहीं है, तुम अपनी जगह बिल्कुल ठीक हो, तुम धर्मी हो। जब ये वाले विचार आपके अंदर से आने लगे तब सतर्क हो जाइएगा, क्योंकि ये विचार शारीरिक विचार है, परमेश्वर की ओर से नहीं। क्योंकि परमेश्वर का वचन कभी किसी को धर्मी घोषित नहीं करता, क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा है कि प्रभु ने, हम परमेश्वर पिता ने हमको जो उद्धार दिया है वो उसके पुत्र में है, और जो पुत्र में है और जिसमें पुत्र है वही उद्धार पाया हुआ, और उसके जीवन की पहचान है, उसका चरित्र प्रभु यीशु मसीह के अनुसार होना चाहिए, उसका स्वभाव प्रभु यीशु मसीह के अनुसार होना चाहिए, पुत्र के सदृश। और पुत्र के सदृश आपको एक भी नहीं दिखाई देगा पृथ्वी पर, क्योंकि कोई उस जीवन की शुरुआत ही नहीं करता और उसको कंप्लीट नहीं करता। कई बार लोग शुरुआत कर लेते मसीह जीवन की, लेकिन वो बीच में जाके वापस, देखिए सकरे फाटक से प्रवेश करने पे क्या मिलता है? नहीं, सकरे फाटक से जब प्रवेश करेंगे तो क्या मिलेगा? नहीं मिलेगा स्वर्ग का राज्य, नहीं, कठिनाइयां नहीं, स्वर्ग का राज्य नहीं मिलेगा। फिर क्या मिलेगा? सकरा मार्ग मिलेगा। सकरे फाटक से प्रवेश करेंगे तो क्या मिलेगा? सकरा मार्ग का मतलब क्या? आपको उस सकरे मार्ग में यीशु मसीह ने, देखिए मेरे साथ निकालिए आज उसको समझिए कि यीशु मसीह क्या कह रहा था। मत्ती रचित सुसमाचार, उसको फिर से रिवीजन करते हैं, रिवीजन बहुत जरूरी होता है। 7 अध्याय का 13 पद, सकेत फाटक से प्रवेश करो, क्योंकि चौड़ा है वो फाटक और सरल है वो मार्ग जो विनाश को पहुंचाता है, और बहुत से हैं जो उसमें प्रवेश करते हैं। क्योंकि सकेत है वो फाटक और कठिन है कौन सा मार्ग? जब आप सकरे फाटक से प्रवेश करते हैं तो आपको एक मार्ग मिलता है, और ये मार्ग कैसा है? कैसे आप लोग सोचते हैं कि हमारा उद्धार, आपने अपने आप को डिक्लेयर कर दिया कि मेरा उद्धार हुआ। जब तक परमेश्वर तुमको डिक्लेयर ना करे कभी मत मानना, क्योंकि बहुत आवाजें आपके कान में पड़ेंगी जो आपको धर्मी घोषित करेंगी, लेकिन
कोई आपको उद्धार नहीं दे पाएगा। उद्धारकर्ता के बिना उद्धार है नहीं। किसी की आवाज को अपने अंदर ग्रहण कर लेना कि हमें उद्धार मिल गया, हम धर्मी हैं, ये धोखा है। इसलिए इस पृथ्वी पर जितने भी सेवक खड़े हैं, वो सेवक, मसीह के सेवक, वो आपको धर्मी घोषित नहीं कर सकते और ना वो स्वयं को धर्मी घोषित कर सकते हैं। कोई धर्मी नहीं, एक भी नहीं। बाइबल यही कह रही है ना। कौन सी बात सच है? जो बाइबल कह रही वो सच है या जो आप मान रहे हैं वो सच है? ध्यान दीजिएगा, वचन बिल्कुल एक्यूरेट है। और ये जब ये कह रहा है कि एक भी धर्मी नहीं है तो कोई नहीं है। बाइबल कहती है एक धर्मी है बस, और वो है परमेश्वर का इकलौता पुत्र प्रभु यीशु मसीह। एक है धर्मी। उस एक धर्मी के द्वारा जब मसीह में आप होते हैं तो आप धर्मी माने जाते हैं परमेश्वर की दृष्टि में, उसकी देह में। और आप उसकी देह में नहीं हैं तो आप धर्मी नहीं हैं। और मसीह की देह क्या है? कलीसिया। आप कलीसिया में, मसीह की देह में धर्मी माने जाते हैं परमेश्वर की दृष्टि में, और उन पर परमेश्वर अनुग्रह करता है, क्योंकि परमेश्वर ने अपने पुत्र के द्वारा जो छुटकारे का मार्ग रखा वो यही है, सकरा मार्ग। सकरे मार्ग का मतलब कि किसी और दिशा से आपको कुछ नहीं मिलेगा। द ओनली वे, द हार्ड वे, कठिन है मार्ग जो जीवन को पहुंचता है, ये किंगडम में जाके खुलता है। ये मार्ग, ये द्वार से जब आप प्रवेश करते हैं तो ये मार्ग मिलता है। मार्ग को कंप्लीट करते हैं तब किंगडम में प्रवेश होते हैं। तो मार्ग वाला जो है, हम मार्ग पे आपको, अब हम लोग एक पार्ट पे आ गए कि प्रवेश द्वार, मार्ग, फिर उसके बाद राज्य। 3 पार्ट हुए ना। अब हम इनको 3 पार्ट में जब अलग अलग देखेंगे वचन के अनुसार, तब हमको पता चलेगा कि उद्धार पार्ट बाय पार्ट होता है। और अगर आपने सकरे मार्ग में प्रवेश किया, मान लीजिए आपका आत्मिक जन्म हो गया, आपने सकरे मार्ग में प्रवेश किया, ये कठिन है, यीशु मसीह पहले ही बोल रहा था। तो इसमें क्या होगा? आपका शरीर बिल्कुल अग्री नहीं करेगा इस मार्ग में चलने के लिए। कौन रोकेगा आपको? शैतान तो घुस नहीं सकता सकरे मार्ग में। वहां पे एक व्यक्ति ही प्रवेश कर पाएगा, क्योंकि मार्ग, वो फाटक कौन है? यीशु मसीह। द्वार कौन है? यीशु मसीह। तो मसीह में प्रवेश कौन पाएगा? केवल एक मनुष्य, है ना। शैतान तो नहीं पाएगा। अब आप जब मसीह में आ गए, बॉर्न अगेन, विश्वास कर लिया, आपने अपने मन में यह विश्वास कर लिया प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर का इकलौता पुत्र है, उसने हमारे पापों के लिए अपना प्राण दिया, वो हमारा उद्धार करता है, आपने उसका उद्धार करता ग्रहण कर लिया, यह आपका बॉर्न अगेन हो गए, आपने प्रवेश पा लिया। इसके बाद शुरू होती है असली कहानी, वो मार्ग। कौन सा मार्ग? सकरा मार्ग। यहां पर दिक्कत कौन करेगा? आपका विरोधी कौन? यहां पे बताइए। नहीं, फिर शैतान घुस कहां सकता है? कौन आया आपका विरोधी? आपका शरीर आपका विरोधी बन के आ गया, है ना। अब आप बताइए कि आपका शरीर इस मार्ग में चलना नहीं चाहेगा, और हमारे अंदर जो स्वभाव है, शारीरिक स्वभाव, वो परमेश्वर के वचन की बातों को कभी भी अग्री नहीं करेगा, सहमत नहीं होगा। सुनेगा, सुन के खुश भी होगा, और सुनकर उसके विषय में कल्पना भी करेगा, लेकिन उसको ग्रहण नहीं करेगा। मालूम क्यों? ग्रहण क्यों नहीं करेगा? क्योंकि ग्रहण करने का मतलब लागू करना है। आपके जीवन में आप कभी लागू नहीं करेंगे। इसलिए परमेश्वर के वचन में पहली सदी की कलीसिया हमारे सामने एग्जाम्पल है कि लोग वचन सुनते थे लेकिन मानता कोई नहीं था, चलता कोई नहीं था। आज क्या दशा है 2021वें वर्ष में, 22वें वर्ष में, आज क्या दशा है कलीसियाओं की? वचन सुनने के लिए सब आते हैं, वचन बोलने वाले हैं, वचन सुनने वाले हैं, लेकिन वचन पर चलने वाले और मानने वाले कहां हैं? तो क्यों नहीं है? क्योंकि स्टेप्स पूरे नहीं किए गए, एकदम स्टेप पूरे नहीं किए गए। फिजिकल तमाम संस्कारों से आपको मसीही घोषित कर दिया जाता है,
लेकिन क्या आप मसीही हैं? वचन के अनुसार देखिए, जब आप परमेश्वर के सामने जाएंगे उस समय आपको बहुत हार्ड उत्तर मिलेगा। यीशु मसीह ने इसी 7 अध्याय के 21 पद में देखिए क्या लिखा है, जो मुझसे हे प्रभु कहता है उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं करेगा। क्योंकि उसने पहले बता दिया, एंट्री है सकरा फाटक, फिर है सकरा मार्ग, उसके बाद आपको एंट्री मिलती है। तो सकरे फाटक से तो प्रवेश कर लेते हैं, ये जो सकरा मार्ग है ना, यहीं पे जांच लिए जाते हैं कि ये आत्मिक जीवन में जाना मांगता है, ये वापस बैक होगा। इसी को बैकस्लाइड बोलते हैं। इस मार्ग में जब आपका शरीर बिल्कुल अग्री नहीं करता आत्मिक बातों के लिए, तो वो शरीर बैक मारता है, आप पीछे वापस आ जाते हैं संसार में। और कुछ समय तक वो लोग कलीसिया में आते हैं, फिर धीरे से वापस अपने संसार में। इसको बैकस्लाइड बोलते हैं, वापस स्लिप कर जाना। क्यों? यही केसेस ज्यादा आपको मिलेंगे। इसमें से पार बहुत हमने तो अपने जीवन में आज तक देखा नहीं, बाइबल में देखा है लेकिन वास्तव में नहीं देखा। दुर्लभ चीज है, सच्चा मसीही इस पृथ्वी पर दुर्लभ है। तो अगर आप मसीह के साथ सच्चे नहीं हैं तो आपको क्या लाभ होगा? आपका समय बर्बाद होगा, बल्कि आप दोषी ठहरेंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है, जो मुझसे हे प्रभु कहता है उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश ना करेगा, परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। उस दिन बहुत से लोग मुझसे कहेंगे, हे प्रभु क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं की? भविष्यवाणी का मतलब वचन का प्रचार, ये भविष्यवाणी की पुस्तक है। और ये प्रोफेटिक परमेश्वर के वचन को जो प्रचार करते हैं वो भविष्यवाणी ही कहा जाता है, कि हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं की, और तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को नहीं निकाला, और तेरे नाम से बहुत से आश्चर्य कर्म नहीं किए। तब मैं उनसे खुलकर कह दूंगा, मैंने तुमको कभी नहीं जाना, हे कुकर्म करने वालों, मेरे पास से क्या जवाब मिलेगा? ज्यादातर तो मिनिस्ट्री करने वाले होंगे, है ना? और मिनिस्ट्री करने के कितना बड़ा धोखा है ना। आप मिनिस्ट्री भी एक धोखा है। आप सोच रहे हैं कि हम मिनिस्ट्री कर रहे हैं, हमने तो स्वर्ग के राज्य में प्रवेश ना, उस समय वहां पे आपको जवाब मिल जाएगा, नहीं जानते। और ऊपर से जो हार्ड बात है वो ये कि आप जिसको मिनिस्ट्री कह रहे हैं उसको यीशु मसीह कुकर्म कह रहा है। ध्यान दीजिए यहाँ पे, क्योंकि जो आप फिजिकल एक्टिविटीज कर रहे हैं, मिनिस्ट्री का मतलब शारीरिक काम शरीर से करना, ये कुकर्म बोला गया है। क्योंकि शरीर पाप का इंस्ट्रूमेंट है, बॉडी इज द इंस्ट्रूमेंट ऑफ सिन, ये पाप का है। इसीलिए पौलुस ने इस विषय में अपना अनुभव रखा कि मैं हृदय से तो परमेश्वर की व्यवस्था का सेवन करता हूं, परंतु शरीर से पाप की व्यवस्था का सेवन करता हूं। यानी जो हम फिजिकल बॉडी से काम करते हैं ये पाप है, पाप की व्यवस्था के अंतर्गत काम करते हैं। अब क्लियर हुआ? अब देखिए दूसरा पॉइंट, इटर्नल इनहेरिटेंस ऑफ द किंगडम ऑफ गॉड। दूसरी चीज देखिए, पहला पाप पर प्रभुता करना। उद्धार महत्वपूर्ण क्यों है? पाप पर प्रभुता करनी है। हम जब हमें उद्धार मिलता है, इसका मतलब हम पाप पर प्रभुता कर सकते हैं। वी मास्टर अपॉन सिन, यानी हम पाप के ऊपर परमेश्वर की इच्छा को पूरा कर सकते हैं, पाप हमें नहीं रोक पाएगा। इसके बाद दूसरा है इटर्नल इनहेरिटेंस ऑफ द किंगडम ऑफ गॉड। परमेश्वर के राज्य में अनंत मीरास प्राप्त कर लेना, यह है उद्धार का मतलब। और ये इटर्नल इनहेरिटेंस ऑफ द किंगडम ऑफ गॉड इज द अल्टीमेट पर्पस ऑफ द सैल्वेशन। यानी परमेश्वर के राज्य में अनंत मीरास प्राप्त करना, यही परमेश्वर उद्धार का सबसे बड़ा महत्व है, उसका कारण यही है। When you have Jesus, जब आपके पास यीशु है, inherit the kingdom of God। आप और हम, अगर यीशु हमारे साथ हमारे पास है तो हम जरूर से जरूर अनंत मीरास प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि हम उसके साथ संगी वारिस बनाए गए हैं। पहला यूहन्ना 5 अध्याय उसका 11 और 12 पद पढ़ेंगे। पहला यूहन्ना 5 अध्याय उसका 11 और 12 पद। हाँ?
पहला यूहन्ना, हाँ, और वो गवाही ये है कि परमेश्वर ने हमें अनंत जीवन दिया है। पहला यूहन्ना 5:11। और वो गवाही ये है, देखिए उससे एक पद ऊपर पढ़िए तो आपको लिखा है, जो परमेश्वर के पुत्र पर विश्वास करता है वो अपने ही में गवाही रखता है। क्या रखता है? आप जो परमेश्वर के पुत्र पर विश्वास, फिर मैं बोल रहा हूं, जो परमेश्वर के पुत्र पर विश्वास करता है वो अपने में क्या रखता है? गवाही रखता है ना? हिंदी में ही लिखा है ना, आपकी भाषा आप समझ रहे हैं ना। जो यीशु मसीह पर विश्वास करता है वो अपने में क्या रखता है? गवाही रखता है। अब आप कंफ्यूज बिल्कुल मत होइएगा, आगे पढ़िए क्या लिखा है। जिसने परमेश्वर पर विश्वास नहीं किया उसने उसे झूठा ठहराया। किसे? परमेश्वर को झूठा ठहरा दिया। जिसने उस पर विश्वास नहीं किया, किस पर? यीशु मसीह पर। जिसने यीशु मसीह पर विश्वास नहीं किया उसने परमेश्वर पिता को झूठा ठहरा दिया। ठीक, अब आगे पढ़िए। झूठा ठहरा दिया क्योंकि उसने उस गवाही पर विश्वास नहीं किया जो परमेश्वर ने अपने पुत्र के विषय में दी है। किसने गवाही दी है परमेश्वर अपने पुत्र के विषय में? पुत्र कौन है? उसके विषय में गवाही किसने दी? पिता परमेश्वर ने। और जिसने परमेश्वर यीशु मसीह पर विश्वास नहीं किया उसने परमेश्वर पर विश्वास नहीं किया, परमेश्वर की गवाही को ठुकरा दिया। यीशु मसीह को भेजा किसने था? जब पिता ने हमको उद्धारकर्ता दिया, आज भी लोग देखिए कितनी खूबसूरती से उद्धारकर्ता को किनारे कर देते, नाम उसका लेते और मांगते खुद है। तुम क्यों मांग रहे हो? तुमको मांगने को कहा नहीं था? यीशु मसीह ने प्रार्थना के विषय में क्या कहा था? तुम अन्य जातियों की नाई बकबक ना करना। तुम्हारा पिता मांगने से पहले जानता है तुम्हें किन किन चीजों की जरूरत है। और आपने किस पर विश्वास किया? पिता के इकलौते पर। तो आपने यीशु मसीह पर विश्वास किया, तो आपने परमेश्वर की गवाही को ग्रहण किया, उसको विश्वास किया। तो अब आपको कौन पूर्ति करेगा? करेगा ना? तो मांग क्यों रहे? आप ये वचन को ही अगर आप अंडरस्टैंड करेंगे, वचन आपको इस चीज के लिए कंडेम करेगा कि जो कर रहा है गलत है, नहीं करना है। और देखिए उसके आगे क्या लिखा है। और लिखा है कि जिसने क्योंकि उसने उस गवाही पर विश्वास नहीं किया जो परमेश्वर ने अपने पुत्र के विषय में दी है। और वो गवाही जो पिता ने अपने पुत्र के विषय में दी है, वो गवाही ये है। अब पढ़िए वो गवाही क्या है। और वो गवाही ये है कि परमेश्वर ने हमें अनंत जीवन दिया है। क्या दिया है? किसने दिया है? पिता परमेश्वर ने दिया है। प्रार्थना से नहीं मिला है, बपतिस्मे से नहीं मिला है, चर्च ने नहीं दिया, पास्टर ने नहीं दिया। किसने दिया है? बाइबल क्या कह रही है? परमेश्वर ने हमें अनंत जीवन दिया। गवाही देखिएगा, वो गवाही ये है, परमेश्वर ने, पिता ने पुत्र के विषय में गवाही दी। वो गवाही ये है कि और जो अपने में, जो यीशु मसीह पर विश्वास करता है वो अपने में वो गवाही रखता है। कौन सी गवाही? जो पिता ने दी। वो पिता ने गवाही क्या दी? अब सुनिए कि परमेश्वर ने हमें अनंत जीवन दिया और ये अनंत जीवन उसके पुत्र में है। ये किसने दिया? अनंत जीवन कहां है? यीशु मसीह में। और हम कहां हैं? हम शरीर में हैं। हम शरीर में हैं, हम संसार में हैं और हम घर में हैं। अब बताइए आपको अनंत जीवन कैसे मिलेगा? जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता है वो अपने में गवाही रखता। गवाही क्या है? परमेश्वर ने हमें अनंत जीवन दिया है और यह जीवन उसके पुत्र में है। और जो व्यक्ति यीशु मसीह पर विश्वास करता है उसके जीवन में पुत्र होना चाहिए, उसके अंदर पुत्र होना चाहिए, यानी पुत्र का आत्मा। यही है पवित्र आत्मा। और अगर हमारे जीवन में पुत्र का आत्मा नहीं है तो इसका मतलब अभी उद्धार हुआ ही नहीं। धोखा मत खाओ।
और मैक्सिमम लोग धोखा खा रहे हैं, मैक्सिमम लोग। वो उनको लगता है, क्योंकि दो स्पिरिट्स हैं नए नियम में, एक भ्रम का आत्मा है और एक सत्य का आत्मा है। भ्रम का आत्मा काम करता है, सत्य का आत्मा तो वचन से काम करता है। परमेश्वर का वचन सत्य है, यीशु मसीह सत्य है, एक व्यक्ति, और परमेश्वर का वचन सत्य है। इस वचन के द्वारा वचन का आत्मा काम करता है, सत्य का आत्मा। जो भ्रम का आत्मा है वो व्यक्तियों के द्वारा काम करता है, प्रचारकों के द्वारा काम करता है। प्रचारक आपको ऐसा प्रचार करेगा आप भ्रम में पड़ जाएंगे। यह है स्पिरिट ऑफ कंफ्यूजन। अब देखिए, जो जिसने, और वो गवाही यह है कि परमेश्वर ने हमें अनंत जीवन दिया और यह जीवन उसके पुत्र में है। अब आगे पढ़िए अगला पद, 12 पद। जिसके पास पुत्र है वो अनंत जीवन किसके पास है? अब अपने को टटोल के देखिए, पुत्र है कि नहीं है? अनंत जीवन जब तक आपको नहीं मिलेगा, अभी तो आप यानी सकरे फाटक से प्रवेश करके सकरे मार्ग में है, इसी में आगे पीछे हो रहे हैं। 2 कदम आगे 4 कदम पीछे, 2 कदम आगे 4, इसके बाद किंगडम आएगा, यानी अनंत जीवन इसके बाद मिलेगा। और वो जीवन, क्योंकि हम उस जीवन के लिए, हमारा जो फिजिकल लाइफ है वो उस जीवन को प्राप्त नहीं करने देना चाहती है। हमारा दुश्मन कौन? हमारा शरीर, हमारा शारीरिक मन, हमारा शारीरिक स्वभाव, हमारा शारीरिक विचार। ये है सब रुकावट। परमेश्वर का वचन प्राण और आत्मा को अलग करके दिखाता है। दिख रहा है कि नहीं कि शरीर आपका कैसे रोकता है? परमेश्वर की उपस्थिति में, यानी आत्मिक क्षेत्र में नहीं जाने देता आपको। आप फिजिकल पार्ट में ही अपने आप को बहुत धर्मी मान लेते हैं, है ना? धोखा है ना? आज वो धोखा दिख रहा होगा आपको। पर्पस ऑफ द सल्वेशन में यही पॉइंट रखा गया है कि हमारे जीवन, हमको अनंत जीवन जरूर होना चाहिए हमारे अंदर, और ये नहीं है, वो ये पुत्र में है। तीसरा पॉइंट है बिकम अ फ्रेंड ऑफ गॉड। जो व्यक्ति पूरी तरीके से उद्धार पा जाता है और पवित्र आत्मा से वो भर जाता है, मसीह की आत्मा से भर जाता है, और जब मसीह की आत्मा से भर जाता है तो उसको मालूम क्या बोलते हैं? वो भक्त नहीं होता, ना सेवक होता है, वो होता फ्रेंड ऑफ गॉड। वो परमेश्वर का मित्र बन जाता है। अब बताइए, परमेश्वर से मित्रता में समस्या कहां है? इसको हम आपको बता देते हैं। Salvation is the only way to build friendship with God. यानी उद्धार ही एकमात्र वो रास्ता है, the only way, एकमात्र रास्ता है, उसके अलावा कोई रास्ता नहीं है, to build a friendship with God, जिसके द्वारा हम परमेश्वर से मित्रता बना सकते हैं। फ्रेंडशिप, फ्रेंड प्लस शिप का मतलब क्या होता है? SHIP नहीं, शिप का मतलब खाली बताइए। जहाज, दोस्ती का जहाज, रिश्तों का जहाज, है ना? आज ये जहाज तो सब टूट रहे हैं, सब डूब रहे हैं कि नहीं डूब रहे हैं? दोस्ती का जहाज भी डूब रहा है, रिश्ते का जहाज भी डूब रहा है। ये जितने शिप लगते हैं, ये शिप का मतलब यानी ये इतना बढ़ता है, इतना बढ़ता है, जैसे पानी का जहाज, बड़े से बड़ा जहाज आप देख लीजिए। आप कितना भी बड़ा फ्रेंडशिप बना लीजिए, कितना भी बड़ा अपना फेलोशिप बढ़ा लीजिए, फेलोशिप में भी शिप है। तो फ्रेंड प्लस शिप। और अगर आप परमेश्वर को फ्रेंड बनाएंगे या आप उसके फ्रेंड बनेंगे, तभी ये शिप लोड है, ये लोड तभी आप पूरा कर पाएंगे, वरना कोई सफल नहीं हो सकता। ये फ्रेंडशिप की बात की जा रही है, फ्रेंडशिप विद गॉड। इन द बुक ऑफ जेम्स, याकूब की पत्री में आ जाएं, याकूब की पत्री और उसका 2 अध्याय और 2 अध्याय का 23 पद देखिए क्या लिखा हुआ है। और पवित्र शास्त्र का ये वचन पूरा हुआ, अब्राहम ने परमेश्वर का विश्वास किया। अब्राहम ने परमेश्वर पर विश्वास नहीं किया,
परमेश्वर का, मालूम है का क्यों लिखा है? क्योंकि उसने किसी को देखा नहीं था, उसने परमेश्वर की आवाज सुनी और परमेश्वर की आवाज सुनकर उस आवाज का, उस वाणी का विश्वास किया। बिन देखे विश्वास किया, वाणी का विश्वास किया, उस वचन का विश्वास किया जो उसके कानों में पड़ा। और इसीलिए लिखा है अब्राहम ने परमेश्वर का विश्वास किया और ये उसके लिए, यही धार्मिकता है परमेश्वर की, सुनकर विश्वास कर लेना। और उसका ये उसके लिए, और वो परमेश्वर का क्या कहलाया? भक्त तो कहलाया नहीं, मित्र कहलाया। क्या आप परमेश्वर से मित्रता करना चाहेंगे? मित्र का मतलब होता है ना एक दूसरे के साथ विचारों का आदान प्रदान, और वो परमेश्वर के विचारों को ऐसा उसने कर लिया कि मेरे अपने कोई नहीं, मैं सारे विचार परमेश्वर के मानूंगा। और इसलिए अब्राहम जो है बहुत फेमस है बाइबल के अंदर, बहुत फेमस। और ये पुराने नियम से नए नियम में छाया हुआ है अब्राहम। और अब्राहम को गॉड द फादर की जगह पे भी दिखाया गया फिजिकली। अब्राहम वो व्यक्ति है, इसको परमेश्वर ने बहुत ऊंचा दर्जा दिया स्पिरिचुअली, एक अपना स्थान दे दिया। कि जब आप दिखाया ना कि वो व्यक्ति मरा और वो अमीर आदमी और गरीब लाजर की कहानी में है ना, तो वो जो गरीब लाजर था जब उसकी मृत्यु हुई तो सरदूत उसको उठाकर कहां ले गए? कहां बिठाया ले जाके? नहीं, उसको ले जाके कहां बिठाया? देखिए कितनी जल्दी आप लोग भूल जाते हैं। उसको अब्राहम की गोद में बिठाया, वहां लिखा हुआ है। वहां अब्राहम की गोद क्या है मालूम है? पिता परमेश्वर। अब्राहम किसको दिखा रहा वहां पे? ये स्पिरिचुअली उसको आदर मिला, वो परमेश्वर का दोस्त कहलाया। और इसके साथ साथ मालूम है बाइबल में दो लोग और ऐसे हैं जो परमेश्वर के दोस्त कहलाए, एक मूसा और एक दाऊद। ये दोनों भी परमेश्वर के दोस्त कहलाए, मित्र कहलाए। आपको परमेश्वर से मित्रता करनी, उसके लिए आपको कलीसिया क्यों बनाई? ताकि हमारा परमेश्वर के साथ दोस्ती हो जाए। अब ये बताइए, दोस्ती करने के लिए रिलीजन का क्लियर होना जरूरी है कि ये रिलीजन का व्यक्ति दोस्ती नहीं कर सकता इस रिलीजन से। मित्रता में कोई रिलीजन नहीं होता है ना। तो कलीसिया में प्रभु यीशु मसीह के लिए, इस संसार के मानव जाति के लिए कोई जाति बंधन नहीं है। कोई भी व्यक्ति उससे मित्रता कर सकता है। क्या आप मित्रता करना चाहेंगे? उसके पास बुद्धि और ज्ञान के समझ भंडार है, आप मित्रता करेंगे? क्योंकि उसके पास सामर्थ्य है और वो पुत्र है, और पुत्र जो है वो राज्य करेगा, पुत्र अधिकारी है, वारिस है। आप भी उसके साथ वारिस हो जाएंगे, यीशु मसीह के साथ संगी वारिस। तो आपके हाथ में इंडिविजुअली कुछ नहीं है। आपने ध्यान दिया? आपको जो कुछ भी मिल रहा है साझे में मिल रहा है मसीह के। इसीलिए कलीसिया की स्थापना मसीह की देह में जब रहेंगे तब आपको वो सारी चीजें साझे में उसके साथ मिलेंगी। इसलिए कलीसिया की स्थापना की थी। नहीं तो इंडिविजुअल लोग तो बहुत पहले से खड़े हो रहे हैं। ये इंडिविजुअल बॉडीज कभी भी मसीह में हो नहीं सकती, और वो इंडिविजुअल बॉडीज को एक्सेप्ट नहीं करता। वो उसको बॉडी चाहिए। बॉडी में मालूम क्या होता है? वो लिखा हुआ है कि तुम सब मिलकर मसीह की देह हो, और अलग अलग क्या हो? देह में क्या होते हैं? अंग। तो हम क्या हुए? और बिना अंगों के देह बनती नहीं है। तो मसीह की, जो मसीह की देह है कलीसिया, उसमें जो मसीह के लोग हैं वो क्या है? अंग। तो ये असेंबल होते हैं तो हम बॉडी बन जाते हैं, है ना, स्पिरिचुअल बॉडी। और पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा की उपस्थिति होती है। वो काम जो उसको करना है वो बॉडी में जब हम जमा होते हैं तो काम करता है। परमेश्वर अपना काम खुद करता है, ये हम शुरू से बोलते आ रहे थे। अब हम आपको ये बता रहे हैं वो अपना काम कहां करता है, कब करता है और कैसे करता है? कलीसिया में जी। इसके बाद जो आगे है, 2 टाइप्स ऑफ सैल्वेशन इन क्रिश्चियनिटी। मसीहत में 2 प्रकार के उद्धार देखने को मिलते हैं। पहला प्रकार, नंबर 1, इनसिंसियर सैल्वेशन, यानी बिना समझदारी वाला उद्धार। इनसिंसियर सैल्वेशन आपको ये मैक्सिमम मिलेगा। इनसिंसियर सैल्वेशन इज अ टाइप ऑफ रिडेम्पशन। ये एक ऐसा उद्धार, एक्चुअली ये उद्धार नहीं है। रिडेम्पशन का मतलब होता है छुटकारा। जैसे पुराने नियम में बार बार परमेश्वर उनको छुड़ाता था
किसी एक चीज में फंस गए, यहां से छुड़ा लिया, किसी एक चीज में फंस गए, यहां से छुड़ा लिया, यानी कदम कदम पे। तो ये जो है टाइप ऑफ रिडेम्पशन है। इट अकर्स व्हेन अ पर्सन डज नॉट कंप्लीटली सरेंडर टू गॉड। ये मालूम है किन लोगों में दिखता है? जो लोग अपने आप को पूरी रीति से परमेश्वर को समर्पित नहीं करते हैं, उनमें ये इनसिंसियर सैल्वेशन दिखाई देता है कि उनको उद्धार तो मिला था, शुरुआत तो हुई थी, लेकिन एक समय के बाद उनका उद्धार फंस गया, वो एक दशा में जाके फंस गए, अब वहां से नहीं निकल सकते। ये इसको एक तरीके का रिडेम्पशन बोलते हैं कि छुटकारा मिला था, उद्धार नहीं मिला था, छुटकारा मिला था कि ये शायद प्रभु यीशु मसीह को समर्पित हो जाएं तो इनको उद्धार मिले, लेकिन उस छुटकारे को उन्होंने उद्धार समझ लिया और फिर वो अपनी शरीर की इच्छा पूर्ति में लग गए, इसलिए उनके आगे के रास्ते बंद हो गए। ये वो चीज है। अब इसका इफेक्ट कैसे, ये लोग कैसे पहचाने जा सकते हैं? इनको आप पहचान सकते हैं। प्रेरितों के काम 19 अध्याय 11 पद से पढ़ेंगे। प्रेरितों काम 19 अध्याय 11 पद से। परमेश्वर पौलुस के हाथों से सामर्थ के अनोखे काम दिखाता था। कौन? पौलुस दिखाता था कि परमेश्वर? नहीं, जरा खोल लीजिए, खोल के देखिए लिखा क्या है बाइबल को। कभी आपने किसी का प्रचार सुना, कोई वर्ष सुनी और उसको वैसे ही आपने बोल दिया, गलत कर दिया? उसने क्या बोला पहले आपको पढ़ना चाहिए कि उसने क्या बोला, गलत तो नहीं बोला, देखना बहुत जरूरी है। 19:11 परमेश्वर पौलुस के हाथों से सामर्थ के अनोखे काम कौन? परमेश्वर दिखाता था। किसके द्वारा? तो पौलुस ने कभी घमंड नहीं किया, है ना, क्योंकि पौलुस कर ही नहीं सकता था, पौलुस कर ही नहीं रहा था काम कौन कर रहा था? यह समर्पण था। पौलुस का समर्पण 100% था, इसलिए परमेश्वर सामर्थ के अनोखे काम दिखाता था जी। और यहां तक कि रुमाल और अंगोछे उसकी देह से स्पर्श कराकर बीमारों पर डालते थे और उनकी बीमारियां, प्रार्थना आई? कैसे, क्यों नहीं आई? एक व्यक्ति जब पूरी तरीके से अपने जीवन को समर्पित कर देता है देह सहित प्रभु यीशु में, पौलुस ने क्या कहा? अब मैं जीवित ना रहा वरन मसीह मुझ में जीवित, और अब जब मैं शरीर में जीवित हूं केवल उस विश्वास से जो परमेश्वर के इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह पर है। यह था विश्वास। जितनों ने उस पर विश्वास किया वो कभी लज्जित नहीं हुए और होना नहीं चाहिए। और अगर गलत दिख रहा है कहीं तो इसका मतलब समर्पण नहीं हुआ, वो गवाही उसके जीवन में नहीं है। पुत्र जिसके जीवन में नहीं, गवाही नहीं है, झूठ। आप आसानी से देख सकते हैं, आसानी से समझ सकते हैं। ये चीज आपको देखने से पता चल जाएगी। क्यों नहीं लोग समझ पा रहे? क्योंकि लोगों को वचन की सच्चाई नहीं मालूम है। अब देखिए लिखा है कि बीमार चंगे हो जाते थे, उसकी शरीर से रुमाल अंगूठे छुआ छुआ के बीमारों पे डाले जाते थे। ऐसा आपने कभी अपने जीवन में देखा? आज इस युग में ऐसा क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि आज के युग में कोई अपने आप को 100% सरेंडर नहीं कर रहा है, कोई उस पर 100% बिलीव नहीं कर रहा है, कोई उस पर भरोसा, सिर्फ मुंह से बातें कर रहे हैं, लिप सर्विस कर रहे हैं। यीशु मसीह ने अपने समय में कह दिया था, ये होठों से तो मेरा आदर करते हैं, दिल से नहीं। दिल से समर्पित कभी नहीं होते। और हम आपको चैलेंज कर रहे हैं, जो यहां पे लिखा है ये आज हो जाए अगर आप समर्पित हो जाए। जिस दिन हमारे जीवन में ये समर्पण कंप्लीट हो जाएगा ना, पौलुस की तरह, वही पौलुस की तरह सामर्थ के काम शुरू हो जाएंगे जी। आगे लिखा हुआ है, परंतु कुछ यहूदी जो झाड़ा फूकी करते फिरते थे ये करने लगे कि जिनमें दुष्ट आत्मा हो उन पर प्रभु यीशु का नाम ये कहकर फूके, जिस यीशु का प्रचार पौलुस करता है मैं तुम्हें उसी की शपथ देता हूं। और इस सिक्वा नाम एक यहूदी प्रधान याजक के 7 पुत्र थे जो ऐसा ही करते थे। पर दुष्टात्मा ने उनको उत्तर दिया। उन याजक के लड़कों को दुष्टात्मा ने जवाब दिया। यहां दुष्टात्मा क्या कह रही है? दुष्टात्मा ने कहा यीशु को मैं जानती हूं। और इसका मतलब जो 100% सरेंडर्ड लाइफ है मसीह में, उसको दुष्टात्माएं पहचानती हैं और यीशु को बहुत अच्छी तरीके से जानती हैं, है ना। और इसके बाद उस दुष्टात्मा ने कहा परंतु तुम कौन हो?
उनसे इंट्रोडक्शन ले लिया। और उस मनुष्य ने जिसमें दुष्ट आत्मा थी उन पर लपक कर और उन्हें वश में लाकर उन पर ऐसा उपद्रव किया कि वे नंगे और घायल होकर उस घर से निकल भागे। ये बात इफिसुस के रहने वाले सब यहूदी और यूनानी भी जान गए और उन सब पर भय छा गया और प्रभु यीशु के नाम की बड़ाई हुई। जिन्होंने विश्वास किया था उनमें से बहुतेरों ने आकर अपने अपने कामों को मान लिया और प्रकट किया। अपने अपने कामों को, ये मन फिराना इसी को बोलते हैं, अपने अपने पापों को, अपने अपने कामों को, हम गलत कर रहे हैं, हम ये गलत कर रहे हैं, वो आके मानने लगे और बताने लगे, प्रकट करने लगे, हम ये कर रहे हैं, हम ये कर रहे हैं। आगे देखिए क्या लिखा है। और ये बात इफिसुस के सब रहने वाले यहूदी और यूनानी जान गए और उन सब पर भय छा गया और प्रभु यीशु के नाम की बड़ाई हुई। जिन्होंने विश्वास किया था उनमें से बहुतेरों ने आकर अपने अपने कामों को मान लिया और प्रकट किया। जादू करने वालों में से बहुतों ने अपनी अपनी पोथियां इकट्ठी करके सबके सामने जला दी और जब उनका दाम जोड़ा गया, जादू की वो पोथियां मैजिकल, तो 50,000 चांदी के सिक्कों के बराबर निकला। इस प्रकार प्रभु का वचन बलपूर्वक फैलता और प्रबल होता गया। क्या चीज फैल रही थी और क्या चीज बढ़ रहा था? प्रभु का वचन। और आज क्या चीज फैल रही है और क्या चीज बढ़ रहा है? झूठी शिक्षा, भ्रम की आत्मा और शरीर के काम, ये बढ़ रहा है। प्रभु का वचन नहीं बढ़ रहा है। प्रभु के वचन को लोग नहीं बोल रहे हैं, वो एक्टिविटीज कर रहे हैं, फिजिकल एक्टिविटीज, शरीर के काम। इसके बाद प्रकाशित वाक्य की पुस्तक उसका 3 अध्याय 15-16 पद, कलीसिया को चिट्ठी प्रभु यीशु मसीह की ओर से। यहां पर कुछ कहा जा रहा, कलीसिया को डांट लगाई जा रही है, उसकी गलती बताई जा रही है। यहां पर भी इसी विषय से संबंधित बात है। 3 अध्याय उसका 15-16 पद, 15 और 16 पद यहां लिखा हुआ है। लौदीकिया की कलीसिया को चिट्ठी लिखी गई है। मैं तेरे कामों को जानता हूं कि तू ना तो ठंडा है और ना गर्म। भला होता कि तू ठंडा या गर्म होता, इसलिए कि तू गुनगुना है और ना ठंडा है और ना गर्म है, मैं तुझे अपने मुंह से उगलने पर हूं। हाँ, ये कलीसिया को चिट्ठी लिख के बोला जा रहा है। कलीसिया, ठंडे और गर्म का क्या मतलब होता है? ठंडे का मतलब बिल्कुल न्यूट्रल, फिजिकल, और गर्म का मतलब स्पिरिचुअल। और जो व्यक्ति ना ठंडा है ना गर्म है, यानी गुनगुना है, तो गुनगुने का मतलब 50% फिजिकल, 50% ये स्पिरिचुअल नहीं है, ये धोखा है। वो 50% एक्चुअली स्पिरिचुअल नहीं है, वो धोखा है। आपको लगता है कि आप स्पिरिचुअल है, स्पिरिचुअल में 50% है ही नहीं, 100% है। और गुनगुना जो है ये धोखा है। क्या है? गुनगुना धोखा है, गुनगुना होता नहीं है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने यहां पर स्पष्ट बोला। और इसके आगे लिखा है कि ना तो ठंडा है ना गर्म, भला होता कि तू ठंडा या गर्म, इसलिए कि तू गुनगुना है और ना ठंडा है और ना गर्म है, मैं तुझे अपने मुंह से उगलने पर हूं। क्यों उगलने पर? यानी अपने जीवन से अलग करने पर। जो डाली मुझ में है और नहीं फलती उसे काट डालता है, ये वो डाली है, ये वो कलीसिया है, ये वो कलीसिया के लोग हैं जो गुनगुने हैं। कई बार गुनगुनापन, आत्मिक जीवन में गुनगुनापन जो है वो गलत माना गया, नहीं होना चाहिए। आपको स्पिरिचुअल लाइफ में गर्म होना चाहिए। गर्म का मतलब एक्टिव, स्पिरिचुअल एक्टिविटीज में स्पिरिचुअली एक्टिव होना चाहिए। और हम फिजिकली एक्टिव हो जाते हैं और हम सोचते हैं कि हम स्पिरिचुअल हो गए। अब इसी के साथ साथ हम देखते हैं दूसरा जो उद्धार है, जेन्युइन सैल्वेशन, यानी वास्तविक उद्धार। ये जेन्युइन सैल्वेशन इज टोटल सरेंडर टू द विल ऑफ गॉड, यानी जो व्यक्ति प्रभु परमेश्वर पिता की इच्छा को में अपने आप को पूरी तरीके से समर्पित कर देता, जैसे पौलुस, एग्जाम्पल में पौलुस। और लिखा है द विल, इट इज व्हेन यू डिसाइड टू डू अवे विद योर ओल्ड नेचर, जब आप अपने पुराने मनुष्यत्व को के खिलाफ, यानी टू डू अवे विद योर ओल्ड नेचर एंड अलाउ द स्पिरिट एंड वर्ड ऑफ गॉड, जब आप परमेश्वर के वचन और पवित्र आत्मा को
अपने पुराने मनुष्यत्व को बदल देने के लिए अलाउ करते हैं। टू पेनिट्रेट योर हार्ट, तो परमेश्वर के वचन के द्वारा आपका हृदय छेदा जाता है, चुभने वाला। परमेश्वर का वचन आपके अंदर चुभता है, इसका मतलब कि पवित्र आत्मा काम कर रहा है, वचन के द्वारा काम कर रहा है। टूल क्या है, औजार क्या है, वचन। यह है शार्प नाइफ, और यह वचन के द्वारा पवित्र आत्मा काम करता है। इस वचन को पवित्र आत्मा इसके द्वारा आपके हृदय का खतना कर रहा है। तकलीफ होती है हृदय पे ना, जब आपको हृदय में चुभने वाली बात आएगी तभी आप चेतेंगे कि अच्छा ये नहीं करना है, और परमेश्वर मना कर रहा है बार बार, और हम बार बार जिद कर रहे हैं। हमारा शरीर बार बार, स्वभाव हमारा बार बार वही कर रहा है जो परमेश्वर हमको मना कर रहा है। ये पेनिट्रेट करेगा आपको। पेनिट्रेट का मतलब चुभेगा, काटेगा। इसीलिए विद योर पेनिट्रेट योर हार्ट, इट इज थ्रू सैल्वेशन दैट यू कैन इनहेरिट द किंगडम ऑफ गॉड। और ये होने के बाद आप स्वर्ग के राज्य के वारिस बनते हैं। एक पद निकाल लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा ये काम कहां होता है, कौन करता है और कैसे होता है। कुलस्सियों की पत्री 2 अध्याय 6 पद से पढ़िए। कुलस्सियों की पत्री 2 अध्याय 6 पद। अतः जैसे तुमने मसीह यीशु को प्रभु करके ग्रहण कर लिया है, वैसे ही उसी में चलते रहो। किसमें? सकरा मार्ग आ गया। जैसे तुमने ग्रहण कर लिया है, प्रवेश, और उसी में चलते रहो, यह है सकरा मार्ग। अब आपकी चालू हुई है दौड़, और उसी में चलते रहो, चलते रहो, और उसी में, किसमें? मसीह में जड़ पकड़ते और बढ़ते जाओ, और जैसे तुम सिखाए गए वैसे ही विश्वास में, तो विश्वास भी दृढ़ होता जाए। देखिए चौमुखी काम हो रहा चारों तरफ, और अधिकाधिक धन्यवाद करते। ये पहली पहचान है कि प्रार्थना करते रहो नहीं, धन्यवाद करते रहो। मांगते रहो नहीं, धन्यवाद करते रहो। धन्यवाद इस बात का प्रमाण है कि हमको प्रभु की ओर से सब मिल रहा है। धन्यवाद ये कहता है। और नए नियम में आप देखिएगा हर बात में धन्यवाद करो लिखा है, प्रार्थना करो नहीं लिखा है। पता नहीं लोग प्रार्थना का मतलब ही दूसरा है, परमेश्वर से बातचीत करना। आपको वचन नहीं समझ में आ रहा, परमेश्वर से जब पूछते हैं प्रभु ये चीज हमें बता, ये है प्रार्थना। उससे कहना प्रभु हमारी मदद कीजिए, ये नहीं समझ में आ रहा। आत्मिक बातों के लिए प्रार्थना की जाती है, और शारीरिक चीजों के लिए केवल धन्यवाद करना है। अब एक लाइन और आ गई ना, प्रार्थना नहीं करनी है। अब आप देखिए इसके बाद क्या लिखा हुआ है। अब तुरंत आ गया वार्निंग, चौकस रहो कि कोई तुम्हें, जब आप मसीह में प्रवेश करते हैं, उसको ग्रहण करते हैं और उसमें चलना शुरू करते, बस यही खतरा है यहीं पे, तब तुम्हें चौकस रहो। कोई तुम्हें उस तत्व ज्ञान से और व्यर्थ धोखे के तुम्हारा शिकार ना कर ले। बस यहीं पे शिकारी खड़े होते हैं जी, जो मनुष्यों की परंपराई, यानी मनुष्यों की एक परंपरा चली आ रही है, वो परंपरा के द्वारा तुम्हारा शिकार करेंगे। आज परंपराएं हावी हैं, वचन नहीं। लोग वचन को किनारे करते हैं, परंपराओं को ग्रहण करते हैं। ये तो यहूदी भी करते थे। यीशु मसीह ने कहा तुम अपनी परंपराओं को पूरा करने के लिए परमेश्वर के वचन को टालते हो। आज भी तो ये कर रहे हैं जी। और संसार की आदि शिक्षा के अनुसार तो है, पर मसीह के अनुसार नहीं है जी। क्योंकि मसीह में ईश्वरत्व की सारी परिपूर्णता सदैव वास करती है। किसमें? यीशु मसीह में। यीशु मसीह में, ये वाली बात बहुत समझने वाली, इसलिए मैं रुक गया। उसमें यानी मसीह में ईश्वरत्व की सारी परिपूर्णता। ईश्वरत्व की परिपूर्णता क्या है मालूम है? पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा। ये पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा यीशु मसीह में बॉडीली है, और वो मसीह कलीसिया में है। तो पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा कहां है? कलीसिया में। आ गया समझ में? अब आगे पढ़िए।
और तुम उसी में, यानी तुम बॉडी ऑफ क्राइस्ट में पिता पुत्र पवित्र आत्मा के द्वारा भरपूर हो गए। जी हाँ, और जो सारी प्रधानता और अधिकार का शिरोमणि है, उसी में, किसमें? मसीह में तुम्हारा ऐसा खतना हुआ है जो हाथ से नहीं होता, अर्थात मसीह का खतना, जिससे कहां होता है ये काम? कलीसिया में, इन द बॉडी ऑफ क्राइस्ट। यही काम होता है जिसमें शारीरिक देह उतार दी जाती है और उसी के साथ यही पवित्र आत्मा का बपतिस्मा आपको मिल रहा है कि उसी के साथ बपतिस्मा में गाड़े गए और उसी में, यानी मसीह में परमेश्वर की शक्ति पर विश्वास करने, नहीं, विश्वास करने करके, विश्वास करके, जिसने उसको, किसको? यीशु मसीह को मरे हुओं में से जिलाया, उसके साथ, मसीह के साथ ही हमको जी उठना है। अगर वो नहीं जी उठा तो हम नहीं जी उठेंगे, और वो जी उठा सचमुच और हम नहीं जी उठे तो इसका मतलब शारीरिक देह भी नहीं उतरी। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। लास्ट में हम एक पद पढ़िए, देखिए समर्पण बहुत जरूरी है। अगर आपने समर्पण नहीं किया है 100%, तब तक आपके जीवन में कुछ नहीं होगा। नीति वचन 3 अध्याय 5-6 पद, नीति वचन 3 अध्याय 5-6 पद नहीं मिला। 3 अध्याय 5-6 पद, नीति वचन 3-5-6। तू अपनी समझ का किस बात में है? आजकल लोग अब किसकी समझ का सहारा लेके चल रहे हैं? अगर कोई व्यक्ति वो जो वचन मना कर रहा है वो कर रहा है और आदतन कर रहा है, बार बार कर रहा है और वचन भी सुन रहा है फिर भी कर रहा है, तो ये क्या कर रहा है? अपनी समझ का सहारा ले रहा है। और नीति वचन में क्या लिखा है? तू अपनी समझ का सहारा मत ले। तुम ये मत सोचना कि तुम्हारे कुछ करने से तुम ये काम हो जाएगा। अपनी समझ का सहारा यही तो है। और कोई व्यक्ति आपको उसका रहा कि ऐसे कर लो, और आप वचन को सुन रहे हैं और आप वचन को नहीं मान रहे, उस व्यक्ति की मान रहे हैं, तो आप फिर वही शरीर के गुलाम, आप पाप के गुलाम। और आप पाप, जो आपसे शरीर जो करवा रहा है, ये पाप है। आप किसकी कर रहे हैं? मन की। आप परमेश्वर की इच्छा पूरी कर रहे हैं या अपने शरीर की इच्छा पूरी कर रहे हैं? यही है, बहुत ध्यान दीजिएगा कैसे हम इस काम को कर रहे हैं खूबसूरती से, और हमको समझ में भी नहीं आ रहा है, आदतन हो रहा है। जी, अपनी समझ का सहारा ना लेना, वरन संपूर्ण मन से प्रभु पर भरोसा रखना। किस पर? आपका भरोसा, आपका प्रभु कौन है? पक्का उस पर भरोसा रखने का मतलब मालूम क्या है? फिर कुछ मत करना, कोई युक्ति, कोई बुद्धि, कोई शक्ति, कुछ नहीं आपके लिए, सब व्यर्थ है। हमारा तो प्रभु ही करेगा। अब जब करे और उसकी इच्छा होगी तो करेगा, नहीं होगी तो नहीं करेगा। इसका मतलब ये, अगर हमारे लिए उचित होगा तो करेगा, हमारे लिए उचित नहीं होगा तो नहीं करेगा। तो इसमें शरीर की अभिलाषा पूरी नहीं हुई। और आज लोग जिद जो कर रहे हैं, जबरदस्ती कर रहे हैं, शरीर की अभिलाषा, और इसीलिए वो उद्धार नहीं पा रहे हैं। और फिर क्या लिखा है? उसी को, प्रभु को स्मरण करके सब काम करना। प्रार्थना करके लिखा है। स्मरण करने में, प्रार्थना करने में क्या अंतर है? अरे दिल में उसका धन्यवाद करिए, यीशु मसीह तेरा धन्यवाद, बस इतना ही बोलना है, टू द पॉइंट। बहुत ज्यादा नहीं करना है, ओवर नहीं होना चाहिए। प्रभु यीशु मसीह सवेरे उठिए, थैंक यू जीसस, बस इतना बोल दीजिए, दैट्स ऑल। वो आपके धन्यवाद को, आपके हृदय को जो धन्यवाद से भरा है, उसे वो देख रहा है। तो शो ऑफ मत कीजिए। आत्मिक जीवन बिल्कुल सादा जीवन है, कोई ऐसी हरकत नहीं जिससे कोई व्यक्ति आपको पता कर ले कि आप कौन है। यीशु मसीह को पहचानना मुश्किल क्यों था?
एक तो होलिया एक सा, है ना। और वो यहां पर जब आया तो पृथ्वी में जैसे आम लोग थे वैसे ही रहा। किसी को पता चला कि परमेश्वर आया? कहीं से वो परमेश्वर दिखा? लेकिन लोग उसके संपर्क में जाते थे तो उन्हें सामर्थ का अनुभव होता, तब पता चलता था इसमें कुछ है। ऐसे ही होना चाहिए आपकी जीवन में, सच्चा मसीही जीवन ऐसे ही होना चाहिए। जैसे पौलुस के शरीर से रुमाल अंगूठे छुआ के पता चल गया था लोगों को। पौलुस ने कभी अपने मुंह से ये बात नहीं बोली, पौलुस को कभी नहीं पता चलता था। लोग तो विश्वास से पीछे से छुआते थे, पौलुस ने इसको ट्रेडिशन नहीं बनने दिया। और अगर आज के युग में अगर ऐसा हो जाए तो थोड़ी देर के लिए सोचिए, उस व्यक्ति को तो इसीलिए बंद कर दिया परमेश्वर ने ना। आज के युग के लोग तो कॉमर्शलाइजेशन शुरू हो जाएगा, इसलिए ऐसा ना करो। हाँ, अरे पूरा देश लुढ़क जाएगा और उस व्यक्ति को तो इतने ऊंचे पर कर दिया जाएगा। उद्धारकर्ता एक कॉमन मैन की तरह काम करता है और एक सच्चा मसीही जीवन एकदम कॉमन लाइफ में होना चाहिए। आगे 5वें पद में क्या लिखा है? हाँ, छठा, तब वो कौन? उसी को स्मरण करके अपने सब काम करना। तब वो कौन? प्रभु यीशु मसीह, प्रभु जिसका तुम नाम ले रहे हो, जिसका धन्यवाद कर रहे हो, उसको स्मरण रखो और उसी के नाम से कोई भी काम की शुरुआत करोगे तो वो क्या करेगा तुम्हारे लिए? चाहिए मार्ग? हमने आपसे कहा था ना मार्ग पे आएंगे। वो मार्ग कौन निकालेगा? तभी तो उसने कहा था मार्ग सत्य और जीवन नहीं हूं। तो लोग उस मार्ग को कहां मान रहे हैं? सब अपना अपना मार्ग बनाने में लगे हुए हैं जी। जी, कंप्लीट हो गई। अब एक पद और पढ़ दीजिए, रोमियो पत्री 12 अध्याय 1 पद। रोमियो 12:1, रोमियो 12:1। बहुत टाइम लगता है, चट से निकालना चाहिए। रोमियो 12:1, इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूं कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके। बलिदान का मतलब क्या होता है? शरीर अपना उसको दे दो तो हमारे पास रह क्या जाएगा? नहीं, हमारे पास आत्मा रहेगी। तुम आत्मा रखो, शरीर उसको दे दो प्रभु को। प्रभु को आप जब शरीर दे देंगे तो प्रभु इस शरीर को अपना मंदिर बनाएगा, है ना। और मंदिर में रहता कौन है? प्रभु की उपस्थिति। तो इस शरीर में कौन रहना मांगता है? प्रभु। प्रभु का आत्मा रहेगा और जब प्रभु को तुम शरीर दोगे तभी प्रभु इस शरीर को अपनी आत्मा के रहने लायक बनाएगा। सरेंडर चाहिए 100%। और अगर आप अपना शरीर पूरा उसको समर्पित कर दें तो फिर आप शरीर की इच्छा पूरी नहीं कर सकते, क्योंकि आपने शरीर किसको दे दिया? अरे आप तो रोज अपने शरीर का इस्तेमाल कर रहे अपनी मर्जी में, कहां दिया? 100% सरेंडर कठिन लग रहा है ना, है? लेकिन एक बार करके तो देखिए, इसके बाद जो आनंद मिलेगा ना, जितना प्रयास करते हैं आप, सारा प्रयास खत्म हो जाएगा, क्योंकि प्रभु सब कुछ करने लगेगा। हालेलुया जी। यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। आत्मिक सेवा करो, शारीरिक क्रियाएं मत करो, वर्क ऑफ द फ्लेश बंद कर दो। और इसी के साथ साथ गलातियों की पत्री 2 अध्याय 20 पद, ये एग्जाम्पल है हमारे आपके लिए। गलातियों की पत्री 2 अध्याय 20 पद, गलातियों 2:20। मैं मसीह के साथ क्रूस। आपने यीशु मसीह के साथ किसी को क्रूस पर चढ़े देखा था? है? नहीं, अगल बगल चढ़े थे मसीह के साथ। तो ये पौलुस तो बहुत बाद में आया है। ये कह रहा है कि मैं मसीह के साथ, है? पढ़िए पढ़िए, देखिए सब घूम गए। कौन? पौलुस यीशु मसीह के साथ कैसे क्रूस पर चढ़ाया गया? यही हमारे साथ भी होना चाहिए। हम नहीं, अभी हमने आपको पढ़ के बताया था
कि हमारा उसमें ऐसा खतना होता है। हमको मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ने का मतलब अपने शरीर को उसको टोटल सरेंडर कर देना है। हो गया क्रूसीफाई, कि हम अपनी इच्छा को उसके सामने अपने शरीर को डाल दें, क्योंकि ये शरीर है ना, ये आत्मा के विरोध में काम कराता है। तो इसको उसको सरेंडर कर दीजिए, यानी निष्क्रिय। हम शरीर से कुछ नहीं करेंगे। प्रभु ये शरीर तुम्हें, जब आपने कोई चीज किसी को दे दिया, अब आप उसका इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं? पौलुस वही चीज बता रहा है। मैं प्रभु के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया, अब मैं, हाँ, अब फिर कह रहा मैं जीवित ना रहा, तो अब उसके देह में कौन है? अगर उसके साथ हो सकता है तो सबके साथ हो सकता है। समर्पण सच्चा होना चाहिए, यही है उद्धार। और उसने कहा अब मैं जीवित ना रहा वरन मसीह मुझ में जीवित है। अब देखिए, मसीह उसमें जीवित है, और उसके बाद क्या लिखा है? और मैं शरीर में, लो शरीर भी जीवित है, शरीर भी जीवित है, प्रभु उसमें जीवित। और अब जो मैं शरीर में जीवित हूं, केवल उस विश्वास से जीवित हूं जो परमेश्वर के पुत्र। भाई यही तो आनंद जीवन है, जिसने मुझसे प्रेम किया और मेरे लिए अपने आप को दे दिया। मेरे लिए अपने आप को दे दिया। यीशु मसीह ने सबके लिए दिया है, हमें भी उसको ऐसे ही ग्रहण करना है जैसे पौलुस ने किया। क्या आप उसको ग्रहण करने को तैयार है जैसे पौलुस ने किया? परम पिता परमेश्वर, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के लिए। आपके वचन में प्रभु ये बात लिखी है कि जितनों ने यीशु मसीह पर विश्वास किया, पुत्र पर विश्वास किया है, उनमें वो अपने गवाही रखता है। और वो गवाही ये है कि परमेश्वर ने हमें अनंत जीवन दिया, और ये जीवन उसके इकलौते पुत्र में है। और जिसके पास पुत्र है उसके पास जीवन है। यदि हमारे अंदर पुत्र है तो हम अनंत जीवन के वारिस बनेंगे, और अगर पुत्र नहीं है तो हम अनंत जीवन के वारिस नहीं बनेंगे। इसका मतलब हमें उद्धार नहीं मिला। और प्रभु जब तक लोगों को उद्धार ना मिले, लोग जब तक समर्पित नहीं होंगे 100%, तब तक उन्हें उद्धार मिलना संभव नहीं है। हम आपसे विनती करते हैं पिता परमेश्वर, जो लोग प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण कर चुके हैं, और जो लोग प्रभु यीशु मसीह से प्रेम करते हैं, जो लोग यीशु मसीह की बातों को ग्रहण करते हैं, प्रभु उनको ऐसी सामर्थ्य मिले कि वो अपने आप को पूरी तरीके से समर्पित करें, जैसे पौलुस ने किया था, ताकि प्रभु हम सब की गवाही पौलुस की गवाही से मिल जाए, ताकि हम सब का जीवन परमेश्वर की महिमा का कारण हो, और हम उसके पुत्र के सदृश हो, ताकि उसकी योजना पूरी हो और उसकी महिमा प्रकट हो। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आपको आशीष दे।